है ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारियों का एक पुलिंदा है। दिस इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द ट्रू नॉलेज। गिव मी दैट नॉलेज बाई विच नथिंग रिमेन्स टू बी नोन। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिन्हें जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। और तब कहते हैं कि वेदों का ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, वो सनत कुमार जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को दिया। श्री अरविंद ने बहुत सुंदर तरीके से जिन 4 देवियों का मैंने उल्लेख किया है, उसका उल्लेख करते हुए वे अपने एक लेख में लिखते हैं, आगे चलकर प्रत्यक्ष अंतरंभव के बल पर मुझे स्पष्ट पता चल गया कि इला, सरस्वती, शर्मा और इनके साथ ही दक्षिणा, ये चारों देवियाँ आध्यात्मिक प्रतीक ही हैं। ये ऋत की अर्थात सत्य चेतना, जिसे हम लोग ट्रुथ कॉन्शियसनेस कहते हैं, श्री अरविंद कहते हैं ये ऋत चेतना, जिसे वेदों में ऋत चेतना कहा गया है और उपनिषदों में जिसे विज्ञानमय कोश कहा गया है, उसकी प्रतिनिधि देवियाँ हैं। और फिर श्री अरविंद कहते हैं, प्राचीन परिभाषा के अनुसार इन चारों को क्रमशः दृष्टि, श्रुति, स्मृति और स्मार्त विवेक कहा जाता है। ये श्री अरविंद को वेद पढ़ने के पहले प्रकट हुई उनके हृदय में, उनकी चेतना है। जब हमारे स्वयं के अनुभव पहले होते हैं और बाद में हम किसी पुस्तक में उस बात को पढ़ते हैं, तो उस अनुभव का एक बहुत गहरा आधार होता है। और वो आधार के ऊपर श्री अरविंद ने इन वेदों के ऊपर अपनी व्याख्या की है और जिसके कुछ सूक्तों का श्री अरविंद की वाणी का आचमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदों के विषय में श्री अरविंद ने उसके महत्व को सनातन धर्म के विषय में जहाँ वो उल्लेख कर रहे थे, उसी रेफरेंस में श्री अरविंद लिखते हैं, मुझे विज्ञान नहीं चाहिए, मुझे विज्ञान नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना थियोसॉफी चाहिए, केवल वेद चाहिए। यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम, जो अभी मैं अंग्रेजी में कहा था, बाई विच नथिंग रिमेन्स टू बी नोन, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। श्री अरविंद कहते हैं मुझे केवल वेद चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, मैं उसे जानने योग्य और खोजने योग्य मानता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि भारत का और विश्व का भविष्य उसकी खोज और उसके प्रयोग पर निर्भर है, वेदों के प्रयोग पर। जीवन से संन्यास लेने के लिए नहीं, ये बात हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए। श्री अरविंद का योग जीवन से संन्यास लेने का नहीं है। इसलिए वेदों की जो उन्होंने व्याख्या की है, जो वेदों का सच्चा स्वरूप है, उसके विषय में वे कहते हैं, जीवन से संन्यास लेने के लिए नहीं, बल्कि संसार में और लोगों के बीच जीवन के लिए वेदों की इस तरह से व्याख्या, और खासकर श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, श्री अरविंद दर्शन से जुड़े हुए लोग, या श्री अरविंद की उपासना करने वाले लोग, जब ये युवा पीढ़ी तक इस भाव से वेदों को ले जाएंगे, तो संभवतः वेदों का हमारे भीतर प्रकटन प्रारंभ होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से पहले वक्तागणों ने कहा कि वेदों का उद्धार होगा। मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। हम में से कोई इस योग्य नहीं है जो वेदों का उद्धार कर सके। वेद हमारा उद्धार कर सके, इसके लिए भगवती की कृपा चाहिए। तो हम कैसे इस योग्य बने कि भगवान की हम पर कृपा हो, हम अपने पात्र को कैसे तैयार करके रखें, जैसा भागवत मुहूर्त में श्री अरविंद कहते हैं, हम अपने मंदिर को, अपने वेदिका को साफ स्वच्छ रखें, ताकि वे वेद हमारे अंदर प्रकट होना स्वीकार करें। श्री अरविंद फिर कहते हैं, भारतीय संस्कृति के आधार नामक ग्रंथ में वेद संसार का सबसे पहला, फिर भी अब तक उपलब्ध धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत महान ग्रंथ लिखे गए पर वे उपलब्ध नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं वेद संसार का सबसे पहला और सौभाग्यवश अब तक उपलब्ध धार्मिक ग्रंथ है, और मनुष्य
परमेश्वर तथा विश्व की सबसे प्राचीन व्याख्या वेद है। श्री अरविंद ने वेदों को कितना महत्व दिया, श्री अरविंद की वाणी में हम उसको पढ़ें। उसके पहले श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो बहुत बड़े कवि थे, आप सब लोग उनको जानते हैं, जैसे प्रतापी और कालजयी कवि भारत के प्रज्ञा प्रवाह में बहुत कम हुए हैं, जिन्होंने काल के कपाल पर अपनी बहुत स्थायी छाप छोड़ी है। तो दिनकर जी श्री अरविंद के विषय में अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, श्री अरविंद वेद की ऋचाओं को सर्वोत्तम काव्य मानते थे। उनका कहना था, वैदिक ऋषि अपनी कविता को मंत्र की हैसियत देते थे और रचना वे तभी करते थे जब उनके भीतर की अनुभूतियाँ अपने आप अभिव्यक्त होने लगती थी। इसीलिए उनकी कविता आकार में छोटी होती थी वैदिक ऋषियों की, क्योंकि शुद्ध अनुभूति केवल पौंधकर चली जाती है, वह देर तक शब्दों में विहार नहीं करती। दिनकर जी कहते हैं, जो इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं बहुत देर तक शब्दों में विहार नहीं करती। यही छोटी कविता मंत्र है। मंत्र वह इसीलिए है क्योंकि वह दृष्टा की अनुभूति से आवेशित है, और जो भी व्यक्ति उस मंत्र को समझकर पढ़ेगा उसके भीतर वही अनुभूति जग जाएगी जो ऋषि, कवि या दृष्टा के भीतर जागी थी। इतना स्पष्ट आश्वासन है हमारे भीतर। वेद कठिन नहीं है, हमें अपने आप को उसके लिए सुपात्र बनाना होगा। श्री अरविंद ने वेद के ऋषियों को, जिन्हें वेद कवि भी कहा जाता है, कवि का वेद में अर्थ ही है कि जो दृष्टा है, जो देख लेता है आगे तक का, पीछे का, सब तरफ का, जितने दिशाएं हैं सबका उसको भान रहता है। तो ऐसे कवियों के विषय में श्री अरविंद कहते हैं। भारत की जो संस्कृति है उसके विषय में श्री अरविंद ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के आधार। और उसमें श्री अरविंद ने जहाँ वेदों का जिक्र किया है, उसी संदर्भ में एक स्थान पर वो वेद के जो ऋषि हैं, कवि हैं, उनके विषय में कहते हैं, वेद के कवि उत्कृष्ट काव्य कला में विशारद हैं। उनके स्वर ताल देवताओं के रथों के समान अलंकृत हैं और ध्वनि के दिव्य तथा विशाल पंखों पर सवार है। एक ऐसी वाणी है जो हृदय पर सीधे और संयत रूप में प्रभाव डालती है। जिस बात का जिक्र अभी मनमोहन जी मेरे से पहले कर रहे थे, वो लेख श्री अरविंद ने 1916 में लिखा। और श्री अरविंद उसमें लिखते हैं वैदिक ऋषियों के विषय में कि वैदिक ऋषियों ने चाहे विद्युत को अपने रथों में न जोता हो, सूर्य और सितारों को न तोला हो, न कत्लेआम और आधिपत्य जमाने में अपनी सहायता के लिए प्रकृति की सभी विनाशकारी शक्तियों को भौतिक बनाया हो, किंतु उन्होंने हमारे भीतर के सभी स्वर्गों और भूतलों को नाप और थाह लिया था। उन्होंने अपनी साहुल पट्टी को अवचेतन, अचेतन और अधिचेतन में डाल दिया था। साहुल पट्टी का अर्थ होता है, पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था। ये जो निर्माण का कार्य करते हैं, आपने मिस्त्री लोगों को देखा है ना, तो वो जो कोई अगर दीवार सीधी बनी है कि नहीं बनी है, तो एक गोला रहता है लकड़ी, उसके ऊपर एक धागा लगा रहता है, कहते हैं इसमें साहुल लटका के देख लो। श्री अरविंद ने इतनी सरल भाषा में वेदों की व्याख्या की है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने अपनी चेतना रूपी साहुल पट्टी को उस अवचेतन में, अधिचेतन में और इस जगत में लटकाकर देखा और फिर उन्होंने इस वेद मंत्रों को प्रकट किया। आगे वे कहते हैं, उन्होंने उस एक ईश्वर का पता लगाना चाहा था और उसे खोज लिया था तथा उसे जान गए थे और उसके प्रकाश और पवित्रता एवं बुद्धिमत्ता और शक्ति की स्तुतियों में उसकी पूजा की। सनातन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है, जिसके विषय में आप सब अध्ययन भी किए हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं, ऐसा सौभाग्य के धनी हैं कि आपको वो अवसर मिला है भारत भूमि पर, तो वो अपने भीतर ईश्वर को अनुभूति करना,
और उसे फिर दिव्य जीवन में, साधारण मानवीय जीवन को, इस चेतना को दिव्य जीवन में उठाना है। और उसके लिए मनुष्यों के बीच में और देवताओं के बीच में जो एक सेतु है, वो वाङ्मय सेतु अगर कोई है तो वो वेद है। इससे, इस सेतु को पार करके हम इस साधारण मानवीय चेतना से उस दिव्य चेतना में, उस दिव्य लोक में कैसे जा सकते हैं, जिसका आवाहन करने के लिए, जिसका निर्माण करने के लिए स्वयं श्री माता जी और श्री अरविंद धरती पर आए थे। वेद उसका एक सेतु है, एक ब्रिज है। और वो ब्रिज को दोबारा भारत में और संसार में प्रकट करने के लिए मानवीय देह धारण करके स्वयं भगवती आई हैं। श्री अरविंद ने सावित्री में जहाँ एक चैप्टर लिखा है एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, और वहाँ श्री अरविंद लिखते हैं सी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर, द ल्यूमिनियस हार्ट ऑफ द अननोन इज सी, अ पावर ऑफ साइलेंस इन द डेप्थ्स ऑफ गॉड। श्री अरविंद उसमें आगे लिखते हैं सी इज द सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल अवर सन्स। हमें निराशा की क्या बात है, सी इज द सन। जब माँ उपस्थित है, माँ का एक बहुत सरल वाक्य में बोलता हूँ, बहुत सारे युवा हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। मदर का कहना है वाई फियर व्हेन आई एम हियर। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें भयभीत होने की क्या जरूरत है। तुम्हें वेदों की गूढ़ता से दुष्टों की जो प्रवृत्ति है और भारत की भविष्यता के विषय में जो भी कंटक